हम हार के भी जीत के दुनिया को दिखाएंगे, हम मर के भी जिंदा हो के दुनिया को दिखाएंगे, हम नफरत बांटने वालों को दिखाओगे। मारो 20-20 नहीं 40-40 मिलकर तुम हमले करो। खुदा की कसम मोहम्मद अरबी का गुलाम जगह भी होगा, किरदार दिखा के कहेगा, सोच अगर आज हम गाली बकने वालों को माफ कर सकते हैं तो कल मेरा नबी पत्थर मारने वालों को कितनी दुआएं देता हूं। यह अलग बात है, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूं जितने बाहर रहते हिफाजत जरूरी है। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को सुख मिले, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत अता करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। बेटियों के सीने में कुरान दो, जहेज में उतना जरूरी नहीं जितना सीने में बेटियों के कुरान का होना जरूरी है। बेशक, वरना रखा रह जाएगा अलमारी में, सांसें खत्म हो जाएंगी, ना किसी ने पढ़ा और ना कोई पढ़ेगा। ये तो अलमिया है हमारा, माफ कीजिएगा। हम तो सब सोच रखा है हमने सारी बातें कि अगर मर गए ना तो हाफिज जी से बालक बुला के पढ़वा लेंगे। मुझे ही बुला लो, मैं 3 पन्ने पलट दूंगा, कह दूंगा पढ़ दिया। फिर अल्लाह खुद बताए भाई, मेरा भरोसा है, मुझे आपका नहीं, आपको मेरा नहीं। कम से कम इतना करो कि खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये 2 लाइनें पढ़ दें, 4 लाइनें पढ़ दें, इनका एहसान है। क्योंकि जायदाद खाओगे तुम और मैं, और कुरान पढ़वाए इनसे। अल्लाह, मिल्कियत के मालिक बने हम और कुरान पढ़े अब्बा के सवाब में। ये तो कुरान हाथ में लेके खाली दुआ भी कर दें तो इनका एहसान है। इसलिए अपने बच्चों के सीने में कुरान दे दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, ताकि हर फजर के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। सबको ये शिकायत हो रही है, बरकत नहीं हो रही, कमा रही हूं, उन्नाव से 6 महीने में लौटा हूं, फिर भी जेब खाली है। कह रहा हूं एक बाबा को दिखाया था, कह रहे हो लकीर खुल गई है। कह रहे ये तो खुल गई ना, कमाते बहुत हो गए कि हाँ, जो ले लेता होगा देना ही नहीं चाहता होगा कि हाँ, देना ही कौन चाहता भाई। मस्जिद का इमाम का ले ले तो उसका नहीं देता है। एक सीधी बात बता रहे हो, इमाम साहब को घूर के मत देखियो, इधर क्या देख रहे हो इमाम साहब की तरफ, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है। कभी नाराज हो रहे हो, इमाम का लेके कोई नहीं देना चाहता है तो फिर किसी आम का कैसे देना चाहेगा। एक मस्जिद के आगे से इमाम साहब के जूते ले गया कोई, नाम नहीं बताऊंगा इमाम कौन था, बात कहाँ की, लेकिन ये सच्ची बात है, ले गया। 3 दिन के बाद जूते दरवाजे के बाहर रखे। इमाम साहब ने पूछा कहाँ थे भाई, धोखे से मैं पहन गया था। तो पहुंचाए क्यों नहीं, कह रहे बताऊं ससुराल चला गया था पहन के, मैंने सोचा अब जाओ कहीं नहीं करियो, बाद में दे देंगे। तो देना ही कौन किसका चाह रहा है भाई, कह रहे वो थोड़ी लकीर खुल गई इसलिए रुक ही नहीं रहा, जो ले लेता देता ही नहीं है। वो भी सोच रहा कि कतई ठीक है, कतई ठीक कहिए बाबा ने। कह रहा बंद करो, कह रहा मुर्गा ला जिंदा, एक बकरा ला, जितने में बकरा मंगा रहा है और ला के दे रहा उतने में बच्चों का कम से कम 8 दिन का खर्चा उठ जाएगा एक बकरे की कीमत में। बकरा दे के और मुताजी ले ली, क्योंकि बकरा खुद उधार में लाया। ले गया बाबा बकरे को, बाजार में 18,000 का बेच दिया। दन आ रहा बाबा, मुसीबत में वो जिसकी लकीरें बांध रहा था। ये कोई तरीके हमारे आज बरकत नहीं है तो लकीरों का कसूर है क्या? वो लोग जिंदा नहीं जिनके हाथ ही नहीं है? क्या बात है? क्या उनके बच्चे नहीं जिनके हाथ कट गए? क्या उन्हें रोजी नहीं मिल रही जिनके हाथ है कि नहीं? अल्लाह रज़ाक है, बेशक रोजी अल्लाह देता है। फिर लकीरों का भरोसा क्या है? लकीरों का भरोसा क्या है? लकीरें मिट जाती है। मेरे दादा का कभी आधार ही नहीं बना था, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट ही नहीं आते थे। एक दिन मैंने कहा भाई ये तुम्हारी उंगलियों के निशान क्यों नहीं आते? कहने लगे बेटे हमने जंगलों में इतने वन काटे हैं कि हमारे हाथों की लकीरें ही मिट गई। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर लकीरें निशान मिट जाए काम करने से, फिर तो बंदा भूखा मर जाए। वजह यह नहीं है बेबरकती की, वजह यह है कि बरकत के रास्ते हमने बंद कर दिए। सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने अपने दस्तरखान छोटे कर दिए। सबसे बड़ी कमी
दस्तरखान छोटे कर दिए। पहले के लोग ऐसे थे कि कोई आएगा तब खाएंगे, और अब कोई आ जाए तो बंदा कह रहा है ये चला जाएगा तब खाएंगे। इतना बड़ा ये चला जाएगा तब खाएंगे, और जब ये नजरिए हो जाए ये चला जाएगा तब खाएंगे, तो तूने कौन सी इबादत की है जो तेरे हिस्से का रिस्क उतारा जाए? तूने कौन से सजदे किए हैं जो तुझे एक वक्त में 6 टाइम की रोटी दी जाए? तूने कौन सी इबादत गुजारिया की है जो एक दिन में तुझे 10 टाइम का दिया जाए? ये जो शामिल किया जाता है, ये जो दूसरों को दस्तरखान पे बुलाया जाता है, सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है अल्लाह अगर मेरे अमल से नाराज है तो इसके हिस्से का रिस्क जब अता करे तो इसको भी देते, मुझे भी देते। और जब इनको मिलता है, अगर किसी दस्तरखान पे चले जाइए, हर अच्छे घराने की बेटी का उसूल ये होता है कि अगर वो एक के लिए खाना बनाती है, घर में 2 बंदे हो खाना 3 का बनता है, घर में 5 बंदे हो खाना 7 का बनता है, घर में 9 बंदे हो खाना 13 का बनता है, घर में 15 बंदे हो खाना 20 का बनता है। इसलिए कि ये अच्छे घरों की बेटियों की पहचान होती है, खाना गिन के नहीं, नाप के नहीं, तोल के नहीं बनाती, बल्कि ज्यादा बनाती है। सोच, अगर बंदी की करम की बात यह है तो फिर रब के करम का अंदाजा कौन लगा सकता? इसलिए कहा जाता है अपने साथ दूसरों का हिस्सा रखा करो। रखेंगे इंशाअल्लाह, खिलाया करो। मैं तो एक बात कहता हूँ नूर भाई, मैं एक बात कहता हूँ, ये कोई किताब से नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरे मन में ये बात है। मैं कहता हूँ कोई मेहमान मिल जाए तो जरूर खिलाओ, और अगर कोई इंसान ना मिल सके तो कुत्ते तलाश करो, कुत्तों को खिलाओ। अगर वो भी ना मिल सके तो परिंदों को खिलाओ, अगर वो भी ना मिल सके तो चूंटियों को खिलाओ, अगर कोई ना मिल सके तो फिर सहरा में जाके 1 मुट्ठी या 2 दाने ये कह के डाल दो ये अल्लाह की मखलूक का हिस्सा है। कसम खा के कहता हूं तुम मर जाओगे, कभी रोजी में कमी नहीं आएगी। मर जाओगे, रोजी में कमी नहीं आएगी। आज माफ कीजिएगा, आज के हालात ऐसे, आज के हालात, हाफिज जी की रोटी जा रही है तो गिन के जा रही है कई घरों से, है एक प्याली में दे दिया, वो इतना ही बहुत है भाई। ये नहीं, कोशिश करें दस्तरखान वसी कर दें, और इतना वसी करें कि अगर किसी का खाना भी भेजें, 1 बंदा हो तो 2 का भेजा करें। हो सकता है कोई मेहमान आके बैठ जाए, हो सकता है कोई मेहमान आके बैठ जाए। और आज का माहौल, ये कुत्ता भी दरवाजे पे आजा बंदा डंडा मारता है, फिर रोटी खाने बैठ जाए, है ना? ना, ऐसा ना करो। पहले के उसूल क्या थे, सुने जरा, तवज्जो करें, बैठ जा बेटे 2 मिनट। पहले का उसूल ये था, हमारी माएं फजर में उठती थी। उठ रही हैं फजर में? बोलो यार, उठ रही हैं? डर के क्यों बोल रहे हो भाई? ये कैमरे मेरे मुंह पे लगे, तुम्हारे थोड़ी। तुम्हें तो चाय सुबह को मिल ही जाएगी। उठती नहीं फजर में, 9 बजे सो के उठ रही है, कह रही है क्या टाइम हो गया, 9 बजे पूछ रही है। बता फजर किधर, तिलावत किधर? पहले माएँ उठ जाती थी 5 बजे 4 बजे, तहज्जुद पढ़ती, फजर पढ़ती, मुसल्ले पे बैठती, कुरान की तिलावत करती, तिलावत के लिए कुरान लेके बैठती। परिंदे दरवाजे पे आके चूं चूं करते, समझ जाती मेहमान आ गए हैं, उठ करके अंदर जाती, मुट्ठी भर के दाने ला के डालती, परिंदे खाते, चंद दाने खा के जाते, नस्लों के रिस्क की बरकत की दुआएं दे के चले जाते। कहने को तो चंद परिंदे होते थे, गिनती के दाने खाते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ में इतनी बढ़कर तरक्की होती थी कि एक बूढ़ी खिलाती थी परिंदों को, अल्लाह उसके सदके में 7 पुश्तों को रिज़्क़ अता फरमा दिया करता था। इसलिए आप अपने रिज़्क़ में दूसरों का हिस्सा रखा करें, खर्चा किया करें, लोगों पे खर्च किया करें। और खर्च की सबसे अच्छी जगह है अल्लाह रसूल का घर। कौन सा घर? अल्लाह और उसके रसूल का घर। जब कभी सवाल अल्लाह रसूल के घर का आए ना, तो पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। परदेश कितने लोग जाते हैं खाने कमाने? हाथ उठा के बता सकते हैं भाई? अपने शहर से बाहर कितने लोग जाते हैं खाने कमाने? सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाए, अल्लाह ये जहां रहे तेरी अमान में रहे, तेरी हिफाजत में रहे। मालिक इन्हें जालिमों से भी बचाना, इन्हें हासिदों से भी बचाना। कभी कभी मैं सच बता रहा हूँ, शबे अभी बारात गुजरी है, यकीन करें ये मेरे दिल की आवाज है। किसी का ख्याल आए ना आए, मुझे हर दुआ में परदेसियों का ख्याल सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि परदेश काटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप जहां भी रहो, अब तो हालात इतने मुश्किल हैं कि घर से निकलते ही आफत। अभी एक कुर्ता टोपी वाले को देख के ट्रेन में 20 लोगों ने हमला किया, उसको मारा गया।
ठीक है ना, 20-20 का झुंड आके किसी भी मुसलमान पे हमला कर देता है, लेकिन खुदा की कसम एक दिन दुनिया देखेगी नफरतें हार जाएंगी, मोहब्बतें जीत जाएंगी। एक दिन दुनिया देखेगी ये नफरतें फैलाने वाले हार जाएंगे, मोहम्मद अरबी के गुलाम मोहब्बतें बांटने वाले जीत जाएंगे। और हमारी तारीख रखी है, हम कट तो गए हैं लेकिन कभी सितम नहीं किया है, हक है, कभी सितम नहीं किया है, कभी जुल्म नहीं किया है। और ये तारीख फिर दोहराई जाएगी इंशाअल्लाह। हम हार के भी जीत के दुनिया को दिखाएंगे, हम मर के भी जिंदा हो के दुनिया को दिखाएंगे, हम नफरत बांटने वालों को दिखाओगे। मारो 20-20 नहीं, 40-40 मिलकर तुम हमले करो। खुदा की कसम मोहम्मद अरबी का गुलाम जगह भी होगा, किरदार दिखा के कहेगा, सोच अगर आज हम गाली बकने वालों को माफ कर सकते हैं तो कल मेरा नबी पत्थर मारने वालों को कितनी दुआएं देता हूं। ये अलग बात है, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूं जितने बाहर रहते हिफाजत जरूरी है।